नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन क्लास में दुष्यंत विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी से अपने घर पे सुरक्षित होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जो लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे केंद्र सरकार, उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक था विधायिका। विधायिका का जो सबसे पहला जो बिंदु था लोकसभा, वो हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम इस विधायिका का जो दूसरा बिंदु है राज्यसभा, उसकी हम शुरुआत करते हैं। इस राज्यसभा को पढ़ने के बाद में इस विधायिका का जो तीसरा बिंदु है राष्ट्रपति, हम वो पढ़ेंगे। तो चूंकि लोकसभा को हम पढ़ चुके हैं तो आज हम शुरुआत करते हैं राज्यसभा की। जैसे कि हमने पूर्व में ये पढ़ लिया है कि संसद 2 सदनों से मिलकर बनती है और वो 2 सदन हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो इस राज्यसभा को हम सामान्य रूप से द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन तथा काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए राज्यसभा, इसको हम द्वितीय सदन भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उच्च सदन भी कहते हैं और साथ में स्थायी सदन के साथ साथ में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसको कहते हैं। तो ये तो एक सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है। यहाँ पे टॉपिक है स्थायी सदन। क्यों कहा जाता है इसको स्थायी सदन? जैसे कि लोकसभा को जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था इसको अस्थायी सदन कहते हैं, और राज्यसभा को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ रहे हैं कि इसको स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको स्थायी सदन? तो ये चीज अपने को समझनी है। सामान्य रूप से राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। लोकसभा का कितना था? 5 वर्ष। हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा के, तो सामान्य रूप से राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है? 6 वर्ष। इसको स्थायी सदन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है। जिस प्रकार से लोकसभा हर 5 साल बाद में या कई विशेष परिस्थितियों में 5 साल से पूर्व भी भंग हो सकती है, लेकिन इसके विपरीत राज्यसभा अपने निर्धारित समय अवधि जो 6 वर्ष की जो अवधि होती है उसके बाद भी भंग नहीं होती, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। और ऐसी परिस्थिति क्यों होती है वो आप समझिए। संविधान में ये स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 साल बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। कितने साल बाद में? निर्वाचन होने के 2 साल बाद में सिर्फ 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। बाकी जो बच गए उनका कार्यकाल चलता रहता है। अब इसको समझना कैसे वो देखिए आप। वर्तमान में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 245। राउंड फिगर में हम अगर लें तो 82 ले लेते हैं 1/3 सदस्य का। इनका जो चुनाव हुआ वो 2020 में मान के चलते हैं कि 2020 में 82 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव हुआ। ये कब तक रहेंगे? 2026 तक। ठीक है, क्यों रहेंगे? क्योंकि इसका कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का? 6 वर्ष का। ठीक है, बाकी जो अगले 82 हैं उनका चुनाव होगा 2022 में, और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 2028 तक। भाई 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 2028। बाकी जो बच गए
81 उनका चुनाव हो रहा है 2024 में। कब तक होगा? 2030 तक। तो इस प्रकार से इनका चुनाव होता है। अब जैसे ही 2026 आएगा तो सिर्फ ये जो 82 सदस्य हैं ये अपने पद से विमुक्त हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। बाकी 82 और 81 इनका कार्यकाल तो चल रहा है, इसलिए ये अपने पद पर बने रहते हैं। ये जो 82 अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं इनका 2026 में चुनाव होता है। और 2026 में चुनाव होता है तो वो कब तक रहेंगे? 2032 तक। समझ में आ गया? 2028 आएगा तो ये 82 सदस्य अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और 2028 में इन 82 सदस्यों का चुनाव होगा और ये कब तक रहेंगे? 2034 तक। तो इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है और इसी कारण राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसी कारण से इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है और ये अपने निर्धारित समय के बाद में भी भंग क्यों नहीं होती है। अच्छी तरह से इसको समझाएं। अगला टॉपिक देखिए, सदस्य संख्या। अगर हम राज्यसभा का पहला टॉपिक लें तो वो लेंगे सदस्य संख्या। सदस्य संख्या को हमने लोकसभा में भी समझा था, अब राज्यसभा में भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। संविधान के अनुसार मैक्सिमम जो सदस्य संख्या हो सकती है राज्यसभा में वो 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में हमारे यहाँ पे 245 राज्यसभा की सदस्य संख्या व्यवस्था है। अर्थात राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य संख्या निर्धारित है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। अब जिस प्रकार से लोकसभा का संगठन हमने समझा था उसी प्रकार से राज्यसभा का संगठन भी हमें समझना होता है या समझना है। तो देखिए कि इन 245 में से इसका जो संगठन है वो कैसे है। 233 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित। बाकी जो 12 सदस्य हो गए वो क्या होते हैं? ये नॉमिनेट होते हैं, मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों का टोटल करेंगे तो 245 आएगा। तो इस प्रकार से इसका संगठन है। 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब इनको देखते हैं कि 233 सदस्यों को जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, इनकी निर्वाचन पद्धति कैसी है। तो इसी का जो सब टॉपिक है वो है निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति हमने जब लोकसभा को पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, परंतु इसके विपरीत राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोबारा समझेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इनका अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो शामिल होते हैं। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। लोकसभा की कितनी है? 25। क्या पढ़ रहे हैं? राज्यसभा। सदस्य संख्या कितनी है राज्यसभा की? 10। इन 10 सदस्यों का जो चुनाव है वो राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य हैं, और कितने हैं? 200। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। ये 200 जो विधानसभा के सदस्य हैं ये निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, और यही 200 सदस्य मिलकर इन 10 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। अर्थात इनके द्वारा चुनाव करने की जो प्रक्रिया है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति
कहलाती है, जो अप्रत्यक्ष रूप उसको नाम दिया गया है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जनता भाग नहीं ले रही है इनके चुनाव में, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, इसलिए जनता अप्रत्यक्ष रूप से इनके चुनाव में, इनके किनके, राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट कर रही है, भाग ले रही है। तो ये तो हो गई इनकी निर्वाचन पद्धति, सदस्य संख्या हो ही गया। इसके बाद में इसी का अगला बिंदु है योग्यताएं। कि राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार से हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, सेम वही योग्यताएं राज्यसभा के सदस्य के लिए भी होती हैं। सिर्फ एक जो योग्यता होती है वो हमें इसमें चेंज करनी है। तो देखो, सबसे पहली योग्यता क्या है कि वह कौन जो राज्यसभा के पद के लिए चुना जा रहा है या जिसको हम चुन रहे हैं, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष कम से कम। ये मिनिमम योग्यता है कि उसकी जो उम्र है वो कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। नंबर 3, कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वह कौन जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना जा रहा है वो न तो पागल होना चाहिए न दिवालिया होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति राज्यसभा के सदस्यों के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। चौथी, कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, अर्थात सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है या तो केंद्र सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत, तो उसे चुनाव लड़ने से पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये इसमें योग्यताएं होनी जरूरी होती है। यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो उम्र है वो अलग अलग आती है। हमने यहाँ क्या लोकसभा में क्या देखा था, 25 वर्ष, परंतु राज्यसभा में क्या देख रहे हैं, 30 वर्ष। आपके जो पूर्व विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं, आपसे सीनियर जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी सारी जो योग्यताएं हैं वो सेम होती है, परंतु एक जो योग्यता होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और इसमें वो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो गलती कर देते हैं। इसलिए इन सभी योग्यताओं को आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष रूप से इनकी जो उम्र है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब इसी का अगला बिंदु है कार्यकाल। कार्यकाल सामान्य रूप से, सामान्य क्या, 6 वर्ष का होता है। किसका, राज्यसभा का। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह 1/3 सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। इसी कारण से इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पदाधिकारी। जिस प्रकार से हमने लोकसभा में पढ़ा था कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, उसी प्रकार से राज्यसभा में एक सभापति होगा और एक
उपसभापति होगा। लोकसभा में सामान्य रूप से हम इनको अध्यक्ष बोलते हैं, उपाध्यक्ष बोलते हैं, लेकिन यहाँ केवल बोलचाल की भाषा में इनको सभापति कहेंगे और जो इनकी अनुपस्थिति में जो कार्य करेगा उनको उपसभापति कहेंगे। तो कई बार प्रश्न बनता है बच्चों 1 नंबर का, ध्यान से सुनना समझना, कि उस पद का नाम बताइए या उस पदाधिकारी का नाम बताइए जो उस सदन का सदस्य न होते हुए भी उस सदन का सभापति होता है। तो आपका उत्तर होगा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो हम बात कर रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये चीज आपको याद रखना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये एक स्वतंत्र पद है, भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक पद है कि इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार ये जो राज्यसभा है इसका सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब कंफ्यूज होने की स्थिति कहाँ है वो देखिए। अब राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे गलती करते हैं। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है इसलिए वो बच्चे इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष कर देते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्यकाल होता है कितना, तो आपका उत्तर होगा 5 वर्ष। हमें इनके राज्यसभा कार्यकाल से कोई मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है, सभापति के बारे में पूछा है, तो सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। तो इस प्रकार से आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उपसभापति कि राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को बहुमत के द्वारा उपसभापति के रूप में चयन कर लिया जाता है। एक सदस्य का, किनमें से? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को उपसभापति के रूप में चुन लिया जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। क्यों होता है? क्योंकि ये राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक होता है, इसलिए इस व्यक्ति का किस व्यक्ति का? उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष का। तो इस प्रकार से आज हमने जो राज्यसभा है उसकी जो शुरुआत है, इसका जो कार्यकाल है, पदाधिकारी है, इसको किन किन नामों से जाना जाता है वो हमने देखा। अगला जो वीडियो आएगा वो राज्यसभा के कार्य आपको बताए जाएंगे कि राज्यसभा क्या क्या कार्य करती है लोकसभा के साथ में मिलकर और किस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलाने के लिए प्रयासरत है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।